हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 HP सोलर वाटर पंप लगाने के खर्चे के बारे में। काफी सारे लोगों का दोस्तों अक्सर कमेंट आता है कि हमें अपने खेत में 5 HP का सोलर वाटर पंप लगवाना है, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, क्या क्या इक्विपमेंट हमें लेने होंगे और कितनी हमें इसके ऊपर सब्सिडी मिलेगी। तो अगर आप भी अपने खेत के लिए या अपने घर में 5 HP का सोलर वाटर पंप लगवाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो सही है। इस वीडियो में हम आपके सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं कि कौन से टाइप का सोलर वाटर पंप आपके घर के लिए सही रहेगा, कितने इक्विपमेंट लेने होंगे, कितनी आपको सब्सिडी मिलेगी और इन सब का लगाने में आपका कितना खर्चा आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों सोलर वाटर पंप के टाइप के बारे में। देखिए दोस्तों, सोलर वाटर पंप जो है वो हमारा 2 टाइप का होता है। एक है सरफेस वाटर पंप, दूसरा है सबमर्सिबल वाटर पंप। तो जो सरफेस वाटर पंप है ये हमारा कम गहराई के पानी को जमीन के नीचे से निकालकर जमीन के ऊपर लेके आने का काम करता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारे घर में जो टुल्लू पंप होता है वो हमारे अंडरग्राउंड वाटर टैंक में से पानी उठाता है और हमारे घर की छत के ऊपर रखी गई पानी की टंकी को पानी से भरता है। और इसके अलावा हमें अगर पानी की इधर उधर जरूरत पड़ती है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा टुल्लू पंप होता है कुछ इस तरह की बड़ी मोटरें हमारे खेतों में लगी होती है जिसे हम सरफेस वाटर पंप बोलते हैं। इसका ड्रॉबैक यही है कि इसकी एक लिमिट होती है कि ये मान लीजिए 20 मीटर गहराई तक ही पानी जमीन के नीचे से खींचकर जमीन के ऊपर लेकर आ सकती है। इससे गहरा अगर आपके एरिया में पानी है तो फिर आपको सबमर्सिबल वाटर पंप लगाना होगा। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हमारा सबमर्सिबल वाटर पंप। तो अगर आपके एरिया में पानी की गहराई ज्यादा है या फिर आपको पानी की क्वांटिटी ज्यादा निकालनी है तो वहां के लिए फिर सबमर्सिबल वाटर पंप का यूज किया जाता है, क्योंकि ये गहरे से गहरे पानी को जमीन के ऊपर लेकर आता है और ये ज्यादा क्वांटिटी में आपके पानी को जमीन के ऊपर लेकर आ सकता है। तो अब आपको देखना है कि दोस्तों की आपकी जरूरत कितनी है, कितने पानी की आपको जरूरत है। अगर कम पानी की जरूरत है और आपके खेत में पानी की गहराई बहुत ही कम है तो फिर आप सरफेस वाटर पंप का यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप सबमर्सिबल वाटर पंप लगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी नंबर 2 पर हम बात करते हैं कि सबमर्सिबल वाटर पंप लगवाने के लिए हमें किन किन इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा 5 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप। नंबर 2 पर आता है हमारा 5 HP सोलर पंप कंट्रोलर। नंबर 3 पर आता है 5 किलोवाट के सोलर पैनल। नंबर 4 पर आता है हमारा माउंटिंग स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन और वायर MC4 कनेक्टर वगैरह। तो यदि बात करें इन सभी आइटम की कॉस्ट के बारे में तो हमारा जो 5 HP का AC सबमर्सिबल वाटर पंप है ये हमें लगभग 30 से 35 हजार रुपए के बजट में मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है दोस्तों हमारा सोलर AC पंप कंट्रोलर, जो की मार्केट में आपको 5 HP का लगभग 12 से 15 हजार रुपए के बजट में मिल जाएगा। नंबर 3 पर आता है दोस्तों हमारे 5 किलोवाट के सोलर पैनल। अब ये सोलर पैनल जो है वो हमारे AC पंप कंट्रोलर जो होता है या फिर VFD कह लीजिए उसके ऊपर डिपेंड करती है कि हमें कितने सोलर पैनल लगाने हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए अगर 5 किलोवाट के आपको सोलर पैनल लगाने हैं तो आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो आप टॉपकॉन N टाइप सोलर पैनल लगा सकते हैं, नहीं तो आप मोनोप्रक हाफ कट बाइफेशियल सोलर पैनल भी यूज कर सकते हैं। तो लगभग 15 रुपए पर वाट के हिसाब से आपको नॉन DCR सोलर पैनल मिल जाएंगे। तो 5 किलोवाट के सोलर पैनल आपको लगभग 70 से 75 हजार रुपए में मिल जाएंगे। अगर आपको सब्सिडी लेनी है तो फिर आपको DCR सोलर पैनल लगाने होंगे जो कि आपको 20 से 22 रुपए पर वाट में मिलेंगे। तो अगर आप DCR सोलर पैनल लेंगे तो लगभग आपको 1,10,000 रुपए के बजट में 5 किलोवाट के टॉपकॉन N टाइप सोलर पैनल मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा माउंटिंग स्ट्रक्चर और वायर MC4 कनेक्टर और अर्थिंग इंस्टॉलेशन वगैरह का हम टोटल 40,000 रुपए का खर्चा मान लेते हैं। तो कंप्लीट हमारा ये 5 किलोवाट का जो सबमर्सिबल वाटर पंप कॉस्ट है नॉन DCR सोलर पैनल के लिए यानी बिना सब्सिडी वाला कह लीजिए, ये हमें 1,50,000 से लेकर 1,70,000 रुपए के बजट में मिल जाएगा। जबकि अगर आप DCR वाला लेंगे यानी कि सब्सिडी वाला लेंगे तो ये कीमत जो है वो 2 लाख रुपए के बजट में बैठ जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सब्सिडी लेनी है या फिर बिना सब्सिडी वाला लगवाना है। नंबर 3 पर हम बात करते हैं दोस्तों सब्सिडी के बारे में कि सब्सिडी हमें इस सिस्टम के ऊपर कितनी मिलेगी। तो दोस्तों PM कुसुम योजना के तहत किसानों को 60% तक की सब्सिडी मिल जाती है और यहाँ पर ये 2 सब्सिडी है, जैसे कि एक हमारा होता है ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम, दूसरा है ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर पंप सिस्टम। तो पहला है दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर वाटर पंप सिस्टम कैसे काम करता है कि दोस्तों इसमें आपके सोलर वाटर पंप को जो है सोलर पैनल से कनेक्ट करके रख दिया जाता है। तो जब आपको सोलर पंप चलाना है तब आप चला सकते हैं, अदरवाइज आपका सोलर वाटर पंप आप बंद करके रखते हैं तो वो बंद ही पड़ा रहेगा। आप सोलर पैनल से बनने वाली पूरी पावर को कहीं और यूज नहीं कर पाएंगे। जबकि हमारा जो ग्रिड कनेक्टेड सोलर वाटर पंप जो है ये कुछ इस तरह से काम करता है जैसे हमारे घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम काम करता है, ठीक वैसे ही। यानी कि जब तक हमें वाटर पंप चलाना है तब तक हम वाटर पंप चला सकते हैं, अदरवाइज जब हमें वाटर पंप नहीं चलाना है उस टाइम में हमारे सोलर पैनल पावर जनरेशन करेंगे वो हम नेट मीटरिंग के थ्रू वापस ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देंगे, तो उतना पैसा हमें मिल जाएगा। या फिर जब हमारे सोलर पैनल से हमें पावर नहीं मिलेगी उस टाइम हम ग्रिड से पावर लेकर अपना जो वाटर पंप है उसको चला सकते हैं। तो वो हमारा बिजली बिल जो है वो ग्रिड में और सोलर से एडजस्ट हो जाएगा, उसका हमारा बिजली बिल नहीं आएगा। यानी कि जितनी बिजली हम ग्रिड से लेंगे सोलर वाटर पंप सिस्टम चलाने के लिए उतनी हम वापस कर देंगे तो हमारा बिजली बिल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के ऊपर ही गवर्नमेंट 60% तक की सब्सिडी देती है। लगभग 60% के हिसाब से मान लीजिए अगर आपका खर्चा 2 लाख रुपए आया है तो आपको
आपको 1,20,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी। बकाया जो 80,000 रुपए होगा वो आपको खुद पे करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपको सब्सिडी मिलेगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसको लगाने में कितना खर्चा आएगा, कितनी सब्सिडी मिलेगी। अगर इसके बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।